हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मल्टी एग्जाम एजुकेटर। जैसा कि आपको पता हो कि मैंने पिछले वीडियो में 10 जुलाई शिफ्ट 1 के सारे क्वेश्चन करवा चुका हूं। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं 10 जुलाई शिफ्ट नंबर 2 के सारे क्वेश्चन। और सारे क्वेश्चन को हम शॉर्टकट मेथड से करेंगे ताकि एग्जाम में मिनिमम टाइम में हम मैक्सिमम क्वेश्चन को एक्यूरेसी के साथ कर सकें। तो चलिए आज का पहला प्रश्न क्या है देखते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्या है कि कौन सा नंबर 7, 11, 13 से डिविजिबल हो। तो इनका एक लॉन्ग प्रोसेस है कि इनका एलसीएम निकालिए। एलसीएम कितना आ जाएगा 1001, और इनसे जो नंबर डिविजिबल है वो इससे भी डिविजिबल है। ऐसे चेक कर सकते हैं, यानी कि इसका जो मल्टीपल हो अब यहाँ से चेक कर सकते हैं। नहीं तो इनका एक शॉर्टकट क्या होता है, शॉर्ट ट्रिक्स कि अगर कोई भी नंबर अगर दिया गया हो तो उसका आगे का जो 3 डिजिट नंबर होता है अगर हूबहू वैसा ही रिपीट कर जाए तो वो नंबर 7, 11, 13 से डिविजिबल होता है। तो चलिए देखते हैं कि इस फॉर्म में कौन सा नंबर यहाँ पर है। 624, 613 नहीं है, 624, 624 ये नंबर इसी फॉर्म में है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, यही हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक शॉपकीपर है कि उसने एक आर्टिकल को सोल्ड किया है कितने रुपए में, 144 रुपए में। उसका एसपी कितना है 144 रुपए, और उसे वो कितने में बेच रहा है, उसे जो लॉस हो रहा है 28% का लॉस हो रहा है। बट वो चाहता है कितना है कि 28% का लॉस ना होकर कितना हो जाए 14% का लॉस। तो चलिए तो वो आर्टिकल को कितने में वो बेचे, मिस इसका एसपी क्या होना चाहिए। चलिए हम फाइंड करते हैं। सबसे पहले 28% को फ्रैक्शन में कितना हो जाएगा 7/25। इसका फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा 7/50। तो चलिए देखते हैं। कोई भी एक आर्टिकल है, सीपी उसका कितना है 25 है, उसे 7 के लॉस में बेच रहा है। तो बेच कितने में रहा है वो 25 - 7 18, लेकिन वो चाहता है कितना नहीं 14% ही लॉस हो। तो चलिए देखते हैं। अगर उसका सीपी अगर 50 हो तो उसे लॉस कितना हो जाए 7, यानी कि 43 लॉस होना चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं। ये जो भी आर्टिकल होगा इसका एसपी तो 144 है, यानी एसपी 144 है, लेकिन इसका जो सीपी होगा वो तो सेम ही होगा दोनों जगह, चाहे यहाँ पर 28% का लॉस हो या 14% का। तो दोनों का हम सीपी बराबर कर देते हैं। यहाँ 50 है तो यहाँ 50 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटू 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इधर भी मल्टीप्लाई हुई 2 से, तो ये कितनी होगी 50 हो गई, ये 36 हो गई। तो अब मुझे क्या दिया गया है 28% का जहाँ पर लॉस हो रहा था, यहाँ 28% का लॉस हो रहा था। इसकी एसपी कितनी दी गई है 144 यूनिट, यानी कि 36 यूनिट की वैल्यू कितनी दी गई है 144 दी गई है। एक यूनिट की वैल्यू यहां से कितनी आ गई 36, यहां से कितनी हो गई, ये 3 बार में गई 12 से, ये 12 से 3 4, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। तब मुझे फाइंड क्या करना है, इसकी एसपी फाइंड करनी है 14% की लॉस। 14% का लॉस हमारा ये वाला है, इसका एसपी कितना है 43 यूनिट। तो इसे हम 43 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 43 यूनिट का कितना आ जाएगा वैल्यू 43 × 4, तो यहाँ से कितनी आ गई 172 इतनी रुपीज। तो हमारा ये कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है एवरेज ऑफ फर्स्ट 101 नंबर, यानी कि एवरेज ऑफ फर्स्ट 101 डैश नंबर इज 102। तो यहाँ पर क्या होगा, 4 ऑप्शन दिया गया मुझे। तो चलिए 101 की जगह पर हम क्या मान लेते हैं, n मान लेते हैं। यहाँ पे 101 की जगह पर हम क्या n को मान लेते हैं, यहाँ पे n मान लेते हैं। तो इसका क्या आ जाएगा, एवरेज कितना आ जाएगा n+1। तो चलिए अब मुझे पता है ये किसका होता है, एवरेज ऑफ इवन नंबर का। इवन नंबर का सम कितना होता है, हम मान लेते हैं अगर टोटल नंबर अगर n है, n माना हुआ है, टोटल नंबर अगर n है तो इनका सम कितना होता है, सम ऑफ इवन नंबर n × n+1 होता है। और एवरेज निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, n से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये n+1। और यही फॉर्मेट है, यहाँ n दिया हुआ है, इसका एवरेज क्या होना चाहिए n+1। तो ये हमारा क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, इवन नंबर हो गया। अगर यहाँ पर नेचुरल नंबर का क्या होता है, नेचुरल नंबर का सम कितना होता है टोटल n × n+1/2, और इसका एवरेज निकालने के लिए अगर n से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका एवरेज ये आ जाएगा। यानी अगर कोई n वैल्यू होती है n+1/2 के फॉर्म में होती है तो वो नेचुरल होता है। अगर देख लेते हैं परफेक्ट स्क्वायर का क्या होता है, सम ऑफ टोटल n नेचुरल नंबर का n × n+1 × 2n+1
अपॉन 6। तो यहाँ पर ये हो जाते टोटल सम होते, लेकिन एवरेज निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, n से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये n कैंसिल हो जाएगा, ये n परफेक्ट स्क्वायर का हो जाता है। अगर इस n अगर दिया गया तो इस फॉर्मेट में होता आगे तो। और n ऑड का क्या होता है, इसका तो सबसे सिंपल है, इनका टोटल सम कितना होता है, n स्क्वायर होता है, n नेचुरल ऑड नंबर का। ऐसे डिवाइड करेंगे एवरेज निकालने के लिए, n से डिवाइड करेंगे, n कैंसिल। तो यानी कि n ऑड नंबर का एवरेज भी n ही होता है टोटल, अगर इस फॉर्मेट में होता तो। ये पिछले वाले शिफ्ट में आ चुका था, शिफ्ट नंबर 1 में, आप देख सकते हैं उसमें। तो चलिए सारा क्लियर कर दिया ऑप्शन करो सर। तो अब चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिया गया है a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 12 दिया गया है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या दिया गया है, 110 1110। एक तो लेंथी प्रोसेस है कि आप इसका स्क्वायर कीजिए, और ये ऑप्शन में दिया गया है कि इनमें से कौन सा सही है, आप उस फॉर्मेट में आप निकाल सकते हैं, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का टर्म आएगी। एक शॉर्टकट भी होता है, चलिए शॉर्टकट क्या होता है देखते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ए के साथ कितनी, ये प्लस की साइन है यानी पॉजिटिव है, बी के साथ कितनी है, पॉजिटिव साइन है, सी के साथ नेगेटिव साइन है। लेकिन जब स्क्वायर करेंगे तो इनका किसके साथ फॉर्मेट आएगा, ए बी के साथ आएगा, बी सी के साथ आएगा और सी ए के साथ आएगा। अब हम देख सकते हैं सी नेगेटिव है, यानी सी जिसके जिसके साथ जाएगा उसका साइन नेगेटिव कर देगा। यानी सी किसके साथ जा रहा है, बी के साथ एक बार जाएगा बी सी, और एक बार सी ए के साथ जाएगा। यानी बी सी और सी ए कहाँ पे नेगेटिव है, देख सकते हैं हम, यहाँ पे नेगेटिव नहीं है, यहाँ पे सी ए नेगेटिव है बट बी सी नहीं नेगेटिव है, यहाँ पे बी सी नेगेटिव है बट सी ए नेगेटिव नहीं है, यहाँ पे बी सी और सी ए दोनों नेगेटिव है। तो ये हमारा आंसर हो गया। और नहीं तो आप एक तो स्क्वायर करके भी कर सकते हैं, ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2, यहाँ से हो जाएगा ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब वैल्यू पुट कीजिए, यहाँ से कितने आ गए, 12 का स्क्वायर करेंगे 144 आ जाएगा। यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी की वैल्यू 110 दी गई, इधर आ जाएगी तो माइनस हो जाएगी। यहाँ से हम कितना 2 ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए निकाल सकते हैं। यहाँ से कितने आ गए 34 आ गए, और बटे 2 करेंगे तो कितना आ गया 17 आ गया, 17। यही हमारा इसका आंसर हो गया, यही आ गया बिल्कुल। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दिया गया, इसे हम मुझे सॉल्व करना है। चलिए हम सॉल्व करते हैं इसे। सबसे पहले देखते हैं क्या कि यहाँ क्या दिया हुआ है साइन 71, इसे हम कॉस का टर्म में चेंज कर लेते हैं। कितना आ जाएगा साइन 90 माइनस 19 करेंगे तो यहाँ से कितनी आ जाएगी कॉस 19। तो कॉस 19 से यहाँ पे क्यूब है तो एक कट जाएगी, तो यहाँ कितनी होगी स्क्वायर आ जाएगी। तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कितने हो जाएंगे 1 हो जाएगी। यहाँ से साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 का होल स्क्वायर। यहाँ से कितना आ गया साइन 71, और 1 अपॉन कॉसेक थीटा क्या होता है साइन थीटा होता है। तो साइन थीटा माइनस यहाँ पर भी 1 बाय कॉसेक थीटा को साइन 71 भी लिख सकते हैं। तो प्लस साइन थीटा माइनस साइन थीटा कितना हो गया 0 हो गया, ये हो गया। और यहाँ क्या साइन 45 पे पावर 4 है, साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 पे पावर 4। तो चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। ये कितना हो गया 1 + 3/4 + 1/4। तो यहाँ से 1 + 1 2, कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमें बोल रहा है कि कौन सा इसमें ऑप्शन है जो कि इरेशनल है। इरेशनल का क्या होता है, सबसे पहले हम देखते हैं कि रेशनल क्या होता है। रेशनल होता है P/Q के फॉर्म में जिसे हम लिख सकें, और Q = 0 होना चाहिए, इस फॉर्मेट में होना चाहिए तो वो रेशनल होता है। और जो इस फॉर्मेट में नहीं लिख सकते हैं वो इरेशनल होता है। चलिए देखते हैं कौन सा है जो कि हम इस फॉर्मेट में नहीं लिख सकते हैं। tan 30 का वैल्यू कितना होता है, tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, tan 60 का √3/√3 1। ऐसे हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं 1/1, ऐसे लिख ही सकते हैं। sin 30 1/2 होता है, ये तो है ही P/Q के फॉर्म में, चलिए इसे तो देखना भी नहीं। tan 45 1, तो 1/1 लिख ही सकते हैं। cos 30 कितना होता है √3/2 होता है, इसे हम नहीं लिख सकते हैं। आप लोगों को लग रहा होगा √3/2 इसे तो लिखा हुआ है ये P/Q के फॉर्म में, ये P हो गया ये Q हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। इसे 1/2 × √3 लिख सकते हैं, और रूट को हम कभी P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, ये वाला ऑप्शन हो गया हमारा सही। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, शुगर का प्राइस है पहले 100 था, 25% इंक्रीज हो गया तो कितना हो गया 125 हो गया। उसके बाद बोल रहा है कि उसने शुगर पे जो एक्सपेंस उसके जो खर्च होते थे वो बराबर ही हो रहे हैं, यानी उसे वो मेंटेन करना चाह रहा है। तो उसके लिए उसने क्या किया, जब प्राइस बढ़ गए हैं तो कंजप्शन में उसने क्या किया,
कंजम्पशन में 4% का उसने कमी कर दिया है, रिड्यूस कर दिया है। और उसने क्या किया, एक्सपेंडिचर पे भी, एक्सपेंडिचर पहले कितना 100 था, उस पर कितना x% की उसने बढ़ा दिए। तो x%, 100 का x% कितना हो जाएगा, 100 प्लस x कर दिया उसने एक्सपेंडिचर। और रिड्यूस कितना कंजम्पशन में किया है, 4% का। तो चलिए यहाँ से कितना है, यहाँ रिड्यूस कितना हो जाएगा, 125 में से माइनस करेंगे 100 प्लस x अपॉन कितने में रिड्यूस कर रहा है, 125 पे। परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और कितना दिया गया कंजम्पशन रिड्यूस, 4%। तो चलिए अब यहाँ से सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए यहाँ से 25 से ये 5 बार में, ये 4 बार में, ये 4 से 4 ये कैंसिल। तो यहाँ से कितने आ गई, अब देख सकते हैं 25 माइनस एक्स अपॉन 5 इज इक्वल टू 1। 25 माइनस एक्स इज इक्वल टू 5, तो x इज इक्वल टू 20। तो हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि 40 मैन किसी काम को 12 घंटे में और 8 दिन में कंप्लीट करता है, तो उसी काम को कितने आदमी कितने घंटे काम करेंगे, 4 घंटे काम करेंगे तो 16 दिन में कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए यहाँ से देखते हैं, यहाँ से कितना आ गया, ये 4 से ये 10 बार में चला गया। यहाँ से कितने आ गई, ये 8 से 2 बार में, ये 2 से 5 बार में। यहाँ से कितने आ गए, 60। तो 60 मैन काम करेंगे ताकि उस काम को उतने दिन में कंप्लीट हो जाए। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में दिया गया है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए है, उसका पेरीमीटर कितना है, पेरीमीटर पी है। और फिर इन रेडियस कितना दिया गया है, इन रेडियस स्मॉल आर दिया गया। सर्कम रेडियस कितना दिया गया है, सर्कम रेडियस दिया गया है कैपिटल आर। और उसके बाद कह रहा है कि एवरेज ऑफ मीडियंस कितना है, एवरेज ऑफ मीडियंस, एवरेज ऑफ सम ऑफ मीडियंस डी दिया गया है। और मुझे पूछ क्या रहा है, A/P का रेशियो पूछ रहा है। चलिए हम सॉल्व करते हैं। मुझे पता है क्या कि जब इन रेडियस दिया हुआ हो तो ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, इन रेडियस के रिलेटेड में एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू इन रेडियस इनटू एस। और ये एस क्या होती है, सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल होता है, सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। तो चलिए यहाँ से देखते हैं पेरीमीटर कितना दिया गया हुआ, पी दिया गया है। इसका सेमी पेरीमीटर निकालेंगे तो क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। यहाँ पुट कर देते हैं ए इज इक्वल टू आर पी बाई 2 आ गया। और मुझे इनका और इनका एरिया और पेरीमीटर का रेशियो निकालना है। तो चलिए यहाँ से निकालते हैं। एरिया की जगह पे हम क्या आर पी बाई 2 लिख सकते हैं। यहाँ पर भी पी हो गया, पी से पी कैंसिल हो गया, R/2 आ गया। ये हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में। और चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक शॉपकीपर है, वो नॉर्मली कितने का डिस्काउंट देता है, 10% का डिस्काउंट देता है वो नॉर्मली। और कह रहा है कि जब सेल का सीजन आता है तो वो 2 ज़्यादा और डिस्काउंट देता है, 2 मोर डिस्काउंट। तो पहला जो डिस्काउंट वो देता है, वो जो ओरिजिनली डिस्काउंट दे रहा है उसका 50% देता है। तो इसका 50% कितना हो जाएगा, 5%। और जो नेक्स्ट डिस्काउंट देता है, सेकेंड डिस्काउंट, वो जो फर्स्ट डिस्काउंट है उसका कितना देता है, 40% देता है। 40% को फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे, 2/5। 2/5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2% आ जाएगी। अब मुझे पूछ रहा है क्या है कि ओवरऑल इक्विवेलेंट डिस्काउंट वो कितना देता है। तो चलिए अब हम, एक तो फॉर्मूला होता है, सबसे पहले इन दोनों का इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। फॉर्मूला आपको पता ही होगा, क्या होता है, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाय 100। तो चलिए यहाँ से निकाल लेते हैं। 10 प्लस 5 कितनी हो गई, 15 हो गई। माइनस 10 इंटू 5 कितनी, 50 अपॉन 100। तो यहाँ से कितनी आ गई, 1/2। यहाँ से 14.5%। अब इनका आ गया 14.5%, सेकेंड कौन सा है, 2%। अब इन दोनों का इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। इनका निकालने के क्या करेंगे, 16.5 हो जाएगा, माइनस में 14.5 इंटू 2 अपॉन 100। तो यहाँ से कितना होगा, 16.5 माइनस 29 अपॉन 100। तो यहाँ से 16.5 माइनस 0.29, तो यहाँ से माइनस कर देंगे तो क्या, 16.21%। यही हमारा आंसर आ गया। और नहीं तो एक नेक्स्ट मेथड भी होता है, नेक्स्ट मेथड देखते हैं, वो थोड़ा सा लेंदी मेथड हो जाएगा। इसका एमपी कितना हो जाएगा, एमपी हो जाएगा 100। और 10 का डिस्काउंट दे रहा है तो एसपी कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा।
तो ये तो एक डिस्काउंट हो गया। अब 2 डिस्काउंट और दे रहा है, तो 90 में से कितना का दो डिस्काउंट और हो जाएगा। 5% को फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे, 1/20। तो इनका 20 पे 1 का डिस्काउंट कितना हो जाएगा, 19/20। यहाँ पे क्या 2% का एक और दे रहा डिस्काउंट, तो फिर 1/50 होता है फ्रैक्शन में, तो 50 में से 1 चला गया तो 49/50 इज इक्वल टू, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या क्या आ जाएगा, 83.79 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ये 83.79 ओवरऑल ये एसपी आ गया, तो अब यहाँ पे इसको 100 में से 83.79 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 16.21। यही हमारा आंसर हो गया। तो ऐसे ही, ये तो थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस होता है, शॉर्टकट यही हो गया, यही से आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है एक सर्कल है, इसका कितना डायमीटर है, डायमीटर है 2 सेंटीमीटर है, और एक बड़ी सर्कल है, इसके कितने डायमीटर है, 5.6 सेंटीमीटर है। तो चलिए देखते हैं, इसका रेडियस कितना हो गया, 2.8 सेंटीमीटर, इसका रेडियस कितना हो गया, 1 सेंटीमीटर, और मुझे इन दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना दिया गया है, 8.2 सेंटीमीटर। चलिए, और मुझे कॉमन टेंजेंट जो कि इसको इंटरसेक्ट नहीं करता हो, इस लाइन ज्वाइनिंग है सेंटर को, ये कॉमन टेंजेंट, मुझे इसकी लेंथ चाहिए ए बी की। तो चलिए, इसका फॉर्मूला होता है, ए बी का क्या फॉर्मूला होता है, √d² माइनस r का होल स्क्वायर। यहाँ पे ये d क्या है, इन दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस है, r हो गई इसकी रेडियस, ये स्मॉल r हो गई इसके स्मॉल सर्कल की रेडियस। तो चलिए यहाँ से सॉल्व करते हैं, यहाँ से कितनी होगी, d की कितनी होगी, 8.2 का होल स्क्वायर माइनस ये r 2.8 में एक माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1.8 का होल स्क्वायर। यहाँ से क्या हो गया, a² माइनस b² हो गया। तो चलिए यहाँ से क्या, a प्लस बी कितना हो गया, यहाँ से 10 हो गया, इंटू a माइनस बी हो जाएगा, इसमें माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 6.4 आ गया। यहाँ से कितनी आ गई वैल्यू, √64, तो यहाँ से कितनी होगी, 8 हो गई। 8 कौन सा ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, एक रेगुलर ऑक्टागन दिया गया है, और इसकी क्या है, सबकी सब सारी की सारी साइड बराबर होती है, ऑक्टागन का ही मतलब होता है। और यहाँ जो ये रेडियस होगी सबकी बराबर ही होगी, यहाँ से जो दूरी होगी यहाँ से यहाँ तक की सबकी। तो चलिए हम देखते हैं। अब यहाँ मुझे क्या पूछ रहा है, एंगल ए ओ बी, बी कहाँ है, यहाँ पे है, ये होगी एंगल ए ओ बी, ए ओ बी इसे हम x मान लेते हैं, और एंगल ओ ए बी को हम y मान लेते हैं। और क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, एंगल ओ ए बी अपॉन एंगल ए ओ बी का रेशियो, यानी कि y अपॉन x का रेशियो पूछ रहा है। तो चलिए हम देखते हैं कैसे निकालेंगे। आपको पता होगा कि रेगुलर ऑक्टागोन है, तो इसके सारी एंगल्स बराबर होंगे। इसमें कितनी 8 ट्रायंगल्स फॉर्म होंगे, यहाँ जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ से एक ट्रायंगल, 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 और यहाँ से एक ट्रायंगल। यहाँ पर 8 इक्वल एंगल बनाएंगे क्योंकि ये रेगुलर ऑक्टागन है। और यहाँ पे इसकी टोटल एंगल कितनी होती है, 360। तो 360 अपॉन 8 करेंगे तो कितनी आ जाएगी, ये एंगल आ जाएगी, एक एंगल। तो यहाँ से कितनी होगी, ये आ गई 45। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 45 आ गई x की वैल्यू यहाँ से। अब मुझे क्या फाइंड करना है, y की वैल्यू फाइंड करना। अब मुझे पता है ये रेगुलर ऑक्टागन है, तो इसकी लेंथ दोनों बराबर हो जाएगी। यानी अगर हम इसे p मान लें तो एंगल p बराबर एंगल y हो जाएगा, क्योंकि दोनों के अपोजिट साइड्स बराबर हैं तो एंगल भी बराबर ही होंगे। तो चलिए यहाँ से हम क्या देख सकते हैं, एंगल p प्लस एंगल y प्लस एंगल x बराबर 180 डिग्री होगा। और यहाँ पे क्या एंगल y एंगल p बराबर है, तो 2 एंगल y प्लस एंगल x 45 डिग्री है, यहाँ से 180 डिग्री। तो यहाँ से कितनी आ गई, 2 एंगल y इज इक्वल टू 180 माइनस 45 कितनी, 135 हो गई। यहाँ से एंगल y की वैल्यू 67.5 हो गई। और मुझे क्या रेशियो किसकी निकालनी है, एंगल y की 67.5 अपॉन किसकी, 45 की। तो चलिए यहाँ से डेसिमल को हटाएंगे तो कितनी आएगी, 675 अपॉन 450। अब यहाँ से 15 बार में इसे हम डिवाइड करते हैं तो कितनी बार में, 45 बार में आ जाएगी। इसे कितने बार में, 30 बार में। यहाँ से करते हैं तो 15 बार में फिर से, तो 3/2। तो हमारा यही आंसर हो गया, 3:2। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन में दिया गया है सेक स्क्वायर थीटा प्लस 4 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 6।
एक तो ऑप्शन है कि हम ऑप्शन के थ्रू जाएं और चेक करें कहाँ वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं। सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 4 टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 6। यहाँ से कितनी आ गई 5 टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, टेन थीटा बराबर 1 आ गया। तो यहाँ से कितनी आ गई थीटा बराबर 45। अब कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। बी कोई पर्सन है, इसने कितने का लिया था, बोरो किया था ए से, कितने का अमाउंट 2000 का, और कब किया था, टाइम दिया गया है 31 दिसंबर 2011 को, और इसने वादा किया है कि ए को ये रिटर्न कर देगा 1 साल बाद। कितने रेट पे, 8% के रेट पे 1 साल बाद। लेकिन ये कब रिटर्न करता है, 31 दिसंबर के बजाय 1 जुलाई 2012 को रिटर्न कर देता है इसको अमाउंट। और ये 1 जुलाई कब है, स्टार्टिंग का मंथ है, यानी जून तक का इसको इंटरेस्ट लगेगा। तो जनवरी से जून के बीच में कितने 6 मंथ का आ गया, टोटल 6 मंथ हो गया। और यहाँ पर 8% का कितना लग रहा था, ये 12 मंथ का लग रहा था। तो यहाँ पर आप कितने का मंथ का, सिर्फ हाफ ही मंथ का इंटरेस्ट लगना चाहिए। तो 12 मंथ का कितने इंटरेस्ट रेट लग रहे हैं 8%। तो 6 मंथ का कितना लगेगा 4% लगेगा। चलिए अब सिंपल सा इंटरेस्ट है निकाल देते हैं। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी इंटू 100, 2000 इंटू आर कितना है 4, टाइम कितना है 6 मंथ है, इसको एक यूनिटी मान ले क्योंकि अब इसी पे लग रही है 4% इंटरेस्ट अपॉन 100। तो यहाँ से यहाँ ये कितना आ गया 80। तो ये टोटल अमाउंट कितना रिटर्न करेगा 80। तो इंटरेस्ट हो गया, अमाउंट प्रिंसिपल कितना 2000, टोटल हो गया 2080 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया आपका। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, a प्लस 1/a इज इक्वल टू 3 दिया गया। और मुझे फाइंड क्या करना है, a पावर 6 प्लस a पावर 6 1/a पावर 6। एक तो एक लॉन्ग मेथड है, इसका क्यूब कीजिए, पहले a प्लस 1/a का होल क्यूब कीजिए, इधर भी क्यूब करेंगे तो कितना 27, फिर इसका फिर स्क्वायर करेंगे तो फिर जाके जो आएगी वैल्यू उस तरीके से निकाल सकते हैं। लेकिन एक शॉर्टकट मेथड क्या है, चलिए देखते हैं। अगर हम a प्लस 1/a बराबर x है तो a पावर 6 प्लस 1/a पावर 6 x स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 3 होता है। तो चलिए अब वैल्यू सिर्फ इसमें पुट कर देते हैं। यहाँ x की वैल्यू कितनी है 3 है, तो यहाँ से निकालते हैं 3 3 9 माइनस 2 7। यहाँ पे कितनी आ गई 7 का स्क्वायर 49 माइनस 3 कितना हो गया 7 इंटू 46। यहाँ से कितनी आ गई 2, यहाँ से कितनी 322। ये कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, a पावर 1/3 प्लस b पावर 1/3 प्लस c पावर 1/3 इज इक्वल टू 0। और मुझे फाइंड क्या करना है, a प्लस b प्लस c का पावर होल 6। तो चलिए यहाँ से हम देख रहे हैं a प्लस b प्लस c बराबर 0। a प्लस b प्लस c बराबर 0 होता है तो क्या होता है a क्यू प्लस b क्यू प्लस c क्यू इज इक्वल टू 3abc होता है, वेयर a इज नॉट इक्वल टू b इज नॉट इक्वल टू c होता है। तो यहाँ से क्या हो गया a क्यू प्लस b क्यू प्लस c क्यू इज इक्वल टू 3abc। तो चलिए यहाँ से वैल्यू पुट करते हैं, a पावर 1/3 को इसका होल क्यू करेंगे तो a हो जाएगा, b को होल क्यू करेंगे तो ये b हो जाएगी, और c का होल क्यू करेंगे तो क्या हो जाएगी c हो जाएगी। और यहाँ से कितने आ गए 3abc कितनी है abc, इसके भी पावर 1/3। अब चलिए अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसका होल क्यू कर सकते हैं, a प्लस b प्लस c का होल क्यू करने के बाद ये कितना 27 आ जाएगा, और ये abc आ जाएगा। अब मुझे क्या निकालना है, पावर 6 निकालना है। तो इसको पावर 6 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। स्क्वायर कर दीजिए, a प्लस b प्लस c का स्क्वायर करने के बाद ये 6 हो जाएगा। यहाँ 27 इंटू 27 ये a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से 27 इंटू 27 कितने हो जाएंगे 7 to 9, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए। एक गिवन क्वेश्चन में क्या गिवन दिया गया है, 10,000 अमाउंट है, और ये डिस्ट्रीब्यूट किसके किसके अमाउंट हो रही है, क्राफ्ट्समैन के बीच कितने हैं 3 हैं, हेल्पर कितने हैं 5 हैं, और लेबर कितने हैं 6 हैं। और इनके बीच में जो किस रेशियो में ये डिवाइड हो रही है ये अमाउंट रुपीज़ 10,000। तो चलिए क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर लेबर को x मिलता है
तो हेल्पर को इससे दुगना मिलता है 2x, और लेबर को x मिलता है, तो क्राफ्ट्समैन को इससे 3 टाइम्स मिलता है यानी 3x। अब देखते हैं ये इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो चलिए अब टोटल कितने हैं, यहाँ 3 क्राफ्ट्समैन है तो इनको कितना मिलेगा 9x। यहाँ टोटल कितने हैं 5 हेल्पर्स हैं तो इसे कितना 10x मिलेगा। यहाँ कितने हैं 6 तो ये 6x। इनका टोटल सम कितना हो गया 9x प्लस 10x प्लस 6x कितने हो गए 25x। और ये किसके अमाउंट हो जाएंगे, अमाउंट से 10,000। तो यहाँ से कितनी आ गई x की वैल्यू, x की वैल्यू 400 आ गई। और मुझे पूछ क्या रहा है कि क्राफ्ट्समैन को कितने अमाउंट मिलेंगे, तो यहाँ 9x है तो 9 इंटू 400 तो ये कितने हो गए 3600। ये हमारा आंसर हो गया जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 2 लड़के हैं और वो एक बॉल फेंक रहे हैं। जो वो बॉल फेंक रहे हैं, पहला जो बॉल फेंक रहे हैं वो कितने इस लेंथ को, ये टोटल बात हो गई उसकी, ये इसकी मान लेते हैं इसकी टोटल ये डिस्टेंस है d यहाँ से यहाँ तक। तो ये जो बॉल जो फेंक रही है इसकी टाइम कितनी ले रही है ट्रेवल करने में 0.6 सेकेंड ले रही है पहले बॉल, और दूसरे बॉल की टाइम कितनी ले रही है, वो ले रही है 1 सेकेंड ट्रेवल करने के लिए यहाँ से यहाँ तक। और दोनों का डिस्टेंस सेम है, वो भी यहीं से यहाँ तक ही जाता है पहला बॉल, और दूसरा बॉल भी यहाँ से यहाँ तक ही जाता है। तो चलिए, और इसका एवरेज स्पीड दिया गया सेकेंड वाले का कितना दिया गया 96, और मुझे एवरेज स्पीड किसका पहले वाले का निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। और डिस्टेंस क्या है, यहाँ पे दोनों सेम डिस्टेंस ही ट्रेवल करेंगे यहाँ से यहाँ तक की, तो दोनों का स्पीड इनटू टाइम इक्वेट कर सकते हैं। तो S1 इंटू T1 इज इक्वल टू S2 इज इक्वल टू T2। तो चलिए यहाँ से देखते हैं, पहले का तो ये एवरेज स्पीड निकालना ही है। T1 कितना दिया गया है 0.6 सेकेंड, और मुझे निकालना क्या है किलोमीटर पर आवर में। तो यहाँ पर हम 0.6 अपॉन 60 इंटू 60 कर सकते हैं। यहाँ से फिर ये S2 दिया गया मुझे कितना 96, ये किलोमीटर पर आवर में ही है, और टाइम क्या दिया गया 1 सेकेंड, इसे आवर में चेंज करना 60 इंटू 60। तो यहाँ से हम देख सकते हैं ये तो कट जाएगी यहाँ से 60 इंटू 60। अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं S1 बराबर 96 अपॉन 0.6। यहाँ से ये गया तो ये 0 आ गया, और यहाँ से ये गया तो कितने आ गया ये एक बार में, और यहाँ से कितने 6 और ये 160। ये हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन में गिवन है कि 12 स्टिक दिया गया है और सबकी लेंथ कितनी है 1 यूनिट है, तो टोटल लेंथ कितनी हो गई है 12 यूनिट। और ट्रायंगल में क्या कह रहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, और इसकी टोटल लेंथ 12 यूनिट होगी, तो यही इसकी पेरीमीटर हो गई ट्रायंगल की पेरीमीटर। तो यहाँ से हम जानते हैं कि जब राइट एंगल ट्रायंगल हो तो एक ट्रिपलेट होती है। ट्रिपलेट क्या क्या होती है, एक तो होती है 3 4 5, एक होता है 7 24 25, एक होता है 9 40 41। इस तरह से होती है, बहुत सारी ट्रिपलेट होती है। तो चलिए हम देखते हैं कि कहाँ पे ये वाला फॉर्मेट जहाँ जिसकी पेरीमीटर 12 यूनिट आ रही है। यहाँ से हम देख सकते हैं 5 + 4 9 9 3 12 आ रही है, यानी ये वाला ट्रिपलेट फिट बैठ रहा है। तो चलिए यहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो बेस कितनी हो गई 3 हो गई, हाइट कितनी हो गई 4 हो गई, हाइपोटेनस कितनी हो गई 5 हो गई। तो अब मुझे एरिया निकालना है इस ट्रायंगल का, तो एरिया कितना हो जाएगा हाफ इंटू बेस 3, हाइट कितना है 4, तो यहाँ से कितनी आ गई 6 आंसर। यही हमारा हो गया ऑप्शन नंबर सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन है। चलिए सिंपल सा रूल बोर्ड मास, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 5/16 + 3/5 इंटू 8 + 7 15 अपॉन 8, ये इंटू में जाएगा तो फिर अपोजिट हो जाएगा 3/2। यहाँ सॉल्व करते हैं, ये कितनी बार में 3 बार में। यहाँ से कितनी आ गई ये 5 + 3 9 9 इंटू 3 27 हो गया, 27 प्लस ये कितनी 16 हो गई। यहाँ से कितनी आ गई 32/16, यहाँ से कितना आ गया 2 हो गया। अब चलिए इधर से देखते हैं ये कितना हो जाएगा 11/5 - 2, तो यहाँ से कितनी आ गई ये 1/5। चलिए अब इधर देखते हैं, इधर क्या दिया गया ऑफ दिया गया। ऑफ क्या होता है 1/2 इंटू
8/5 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये इंटू में आ जाएगा, यहाँ पे से ये डिवाइड हो गया तो ये कितनी आ गई 8/10 इंटू, और इसे करेंगे अपोजिट में हो जाएगा 5/2 2 4। यही हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है। तो आपका ये गिवन है आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये कितनी होगी 90 डिग्री। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये साइड बराबर हो जाएगी। और उसके बाद क्या कह रहा है कि एक हाइपोटेनस से एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉन किया गया है। तो एक हाइपोटेनस से इक्विलेटरल ट्रायंगल को ड्रॉन कर देते हैं, ये ड्रॉन हो गया, जिसका एरिया बोल रहा है कि h है, क्वेश्चन में गिवन है। और एक परपेंडिकुलर से भी एक राइट एंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉन किया गया है और इसका एरिया a है। और मुझे रेशियो किसका फाइंड करना है, a/h का। तो चलिए देखते हैं, अगर हम इस ट्रायंगल ABC का, ये क्या है आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, अगर इसका हम x मान लें तो ये भी x हो गया, ये कितना हो जाएगा हाइपोटेनस √2x। और ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हाइपोटेनस है तो इसकी भी सारी साइड एक दूसरे से बराबर हो जाएगी, तो ये भी √2x, ये भी √2x। और यहाँ से परपेंडिकुलर से ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसकी भी साइड सब बराबर हो जाएगी x। तो चलिए अब रेशियो निकालते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, √3/2 साइड स्क्वायर्ड। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं ए का निकालना है, तो क्या हो जाएगा √3/2 साइड क्या है x है, इसका स्क्वायर अपॉन √3/2 साइड कितना है √2x है, इसका होल स्क्वायर। चलिए अब देखते हैं, अब यहाँ से देखते हैं क्या क्या कट रहा है। √3/2 कैंसिल हो रहा है, यहाँ से x स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे कितना आ गया a/h 1/2। ये हमारा रेशियो हो गया, ये ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। चलिए अब ग्राफ का क्वेश्चन आ गया। अब ग्राफ में देखते हैं, एक बुक है जो कि को-ऑथर्ड किया गया है, किसके द्वारा, x और y, दो पर्सन है, x और y दोनों के द्वारा को-ऑथर्ड किया गया है। उसके बाद बोला द प्राइस ऑफ द बुक इन इंडिया एंड अब्रॉड इज ₹800 एंड 1000, यानी कि इंडिया में बुक की प्राइस कितनी है 800 है और अब्रॉड में कितनी है, फॉरेन में 1000 है। अब ये उस पर क्या कह रहा है कि इंडिया में जो रॉयल्टी लगती है वो कितने की 10% की रॉयल्टी मिलती है इंडिया में जो बुक सेल होती है, और यहाँ पे अब्रॉड में जो सेल होती है उसकी रॉयल्टी कितनी मिलती है एक्स एंड वाई को 16% की मिलती है। तो चलिए अब देखते हैं, और जो रॉयल्टी है वो एक्स और वाई में कितने में डिस्ट्रीब्यूट होती है, इन दोनों में किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होती है, 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट होती है। चलिए अब देखते हैं, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। What is the total amount of royalty paid to the authors during the year 2012, 13 and 16? तो चलिए हम निकालते हैं। सबसे पहले निकालते हैं इंडिया में कितना एकदम से सेल हुआ है। चलिए देखते हैं 2.5, 3 और 4, तो ये कितनी हो गई 9.5 होगी सम। एब्रॉड में कितना सेल हुआ है 4, 5, 9 और 6, 15, और ये मल्टीपल ऑफ 100 में सेल हो रहे हैं, तो यहाँ मल्टीपल ऑफ 100 करेंगे तो 950 और ये कितने 1500, ये टोटल बुक सेल हो गया। अब मुझे पता है क्या कि जो इंडिया में सेल हो रहे हैं वो उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है, इंडिया में जो 950 बुक सेल हो रहे हैं इसकी कॉस्ट प्राइस 800 है, और जो इसकी 800 इसकी पे रॉयल्टी कितनी मिल रही है 10%। 10% को क्या लिख सकते हैं 1/10 और प्लस कर सकते हैं। अब फॉरेन में कितने बुक सेल हुए 1500 और इनकी प्राइस कितनी है 1000 और इस पे रॉयल्टी कितनी मिल रही है 16% का। चलिए अब देखते हैं टोटल कितना आता है इसका। यहाँ से 0 कैंसिल हो गया तो यहाँ से कितने आ गया, यहाँ से टोटल सम करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 76,000 आ जाएगा, और यहाँ से ये 20 कैंसिल, यहाँ प्लस करेंगे तो ये कितने आएगा 240,000 आ जाएगा। अब इन दोनों का सम करेंगे तो कितना आ जाएगा 316,000, 3,16,000। ये किस में ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रॉयल्टीज अर्न्ड बाय एक्स एंड वाई ड्यूरिंग द ईयर 2014 एंड 15 टुगेदर टेकन टुगेदर।
तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि इंडिया में कितने, यानी कि ए वाला इंडिया में कितना रॉयल्टी हो गया 2014 में 3.5, 15 में 5, 3.5 प्लस 5.5 8.5 हो गया। और ये कितने मल्टीपल ऑफ 100 है पे 100। और कॉस्ट प्राइस कितनी है बुक की इंडिया में 800। और इस पर रॉयल्टी कितनी मिल रही है 10% की, यानी कि 1/10। तो चलिए यहाँ से सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद ये 0 0 और यहाँ से ये गया तो कितनी आ गई 8 को 5 बार में 0 4 68, यहाँ से 68,000 आ गई। अब चलते हैं अब्रॉड में, यानी कि बी जो दिया गया। चलिए बी में कितने बुक सोल्ड हुए हैं 2014 एंड 15, सॉरी किसका देखना है 15 का। तो 4.5 एंड 5.5 कितने हो गए 10 हो गए 10। इसकी कितनी मल्टीपल ऑफ 100 में बुक सोल्ड हुए हैं। चलिए कॉस्ट प्राइस कितनी है 1000 दी गई, रॉयल्टी कितनी आ रही है 16%। तो यहाँ सॉल्व करते हैं। ये सॉल्व करके कितनी आ गई है, यहाँ से आ गई 16 और ये 160,000, 1,60,000। तो टोटल कितने आ गए, टोटल अमाउंट कितना आ गया, यहाँ से अगर प्लस कर दिया जाए तो कितने आ गए 2280। और मुझे क्या डिफरेंस निकालना है कि एक्स और वाई के बीच में, कि इन दोनों के बीच में कितना है डिफरेंस। तो टोटल कितने हैं 8, 5 और 3 8 यूनिट बराबर कितने हो गए 228000। एक यूनिट बराबर कितनी आ गई 28,500। तो यहाँ से आप डिफरेंस देख सकते हैं कितने का डिफरेंस है 5 में से 3 का 2 यूनिट का। यहाँ से 2 यूनिट कितनी आ गई, यहाँ से आप देख सकते हैं 57,000। कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी। What is the total number of the copies of the book sold in India during 2012 to 15? यानी 12 से 15 तक का इंडिया का मुझे कॉपी कितने सोल्ड हुए वो मुझे निकालना है। तो 2012 में कितने 2.5, 13 में 3, 14 में 3.5 और 15 में 5। और ये सब क्या है मल्टीपल ऑफ 100 में सोल्ड हुए हैं। चलिए यहाँ से देखते हैं, यहाँ से इसको सम करेंगे तो कितनी आ जाएगी ये 2.5 3.5 ये हो गई 6 3 9 9 5 14 इंटू 100 1400। ये कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द रॉयल्टीज अर्न इन द फॉलोइंग केसेस बाय एक्स फॉर द सेल ऑफ बुक्स इन इंडिया 2013-14 एंड वाई फॉर सेल ऑफ अब्रॉड 2015 एंड 16। तो चलिए हमको सबसे पहले क्या देखना है, एक्स का इंडिया में देखना है और वो भी 13 और 14 के ईयर में। तो x का मुझे देखना है 13 में कितना किया है इंडिया में 3 और 14 में कितना 3.5। चलिए यहाँ से, और ये कितने मल्टीपल ऑफ 100 में है। चलिए और यहाँ से आप देख सकते हैं कि मल्टीपल ऑफ 100 में इनका प्राइस कितना था इंडिया में 800। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि इनका रॉयल्टी कितना है 1/10 इंडिया में। और ये क्या एक्स में, एक्स कितना इसका रॉयल्टी लेगा 5/8, टोटल 8 है तो इसका 5/8 ये हो गया टोटल। अब नेक्स्ट में क्या कह रहा है कि वाई जो है एब्रॉड का सेल मिलेगा और वो भी कौन से ईयर में 15 और 16 में। चलिए यहाँ से 15 और 16 का देखते हैं। 15 में एब्रॉड का कितना 5.5, 16 में 6, तो ये कितनी आ गई 11.5 आ गई। और ये मल्टीपल ऑफ 100 में है। और ये अब्रॉड में कितनी है, बुक की प्राइस 1000 है, इस पर रॉयल्टी कितनी 16/100 मिल रही है। और यहाँ पे कितनी इसको मिलेगी, वाई को कितनी मिलेगी टोटल रॉयल्टी में 3/8 कर देंगे। अब इसी का रेशियो मुझे निकालना है, तो चलिए रेशियो निकालते हैं दोनों का। अब रेशियो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, चलिए सबसे पहले यहाँ सॉल्व करते हैं। 8 से ये 8 कैंसिल हो गया, 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। चलिए यहाँ से देखते हैं ये कितनी आ गई 6.5 यानी कि 6500 इंटू 5 आ गया। और यहाँ से इसकी रेशियो निकालते हैं, 100 से ये 100 कैंसिल हो गया। और यहाँ से कितनी 8 से ये 2 बार में ये चला गया 6, यहाँ से कितनी आ गई वैल्यू 11,500 इंटू 6। तो चलिए अब यहाँ से निकालते हैं। यहाँ से निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये
ये 2300 आ गया। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 23 इंटू 6, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया यहाँ से, तो 65 इंटू 23 इंटू 6 हो जाएगा यहाँ से। 65 इज टू ये 65 इज टू 138, ये कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए। आज मैंने 10 जुलाई के शिफ्ट नंबर 2 के सारे क्वेश्चन करा दिए चुका हूँ। और चलिए, आपको अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर लें। अब मैं आपको मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में 10 जुलाई शिफ्ट नंबर 3 के सारे क्वेश्चन के साथ।